आज मैं आप लोगों के साथ पाव की रेसिपी शेयर करूंगी। तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमने लिया है आधा कटोरी पानी। अब उसी में 1.5 चम्मच हमने चीनी डाल के घोल लिया है और 1.5 चम्मच ड्राई ईस्ट डाल देंगे। इसे एक्टिवेट होने देंगे हम 10 मिनट। देखिए अच्छी तरह से ईस्ट एक्टिवेट हो गया है, हमें इसी प्रकार से चाहिए। अब हमने लिया है 400 ग्राम के लगभग मैदा। अब जिसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर जो एक्टिवेट किया हुआ था हमने ईस्ट, उसे हमें डालकर इसका डो बनाना है। ईस्ट अगर अच्छा होगा तो इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आप दूसरा ईस्ट ले सकते हैं। अब इस तरह से हमें स्ट्रेच करते हुए खींचना है और फोल्ड करते हुए इसे हमें डो के आकार में बनाना है। हल्का सा हम बटर लगा लेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे। लगभग 15 मिनट हमें इस प्रोसेस को करना है। पानी की जगह इसमें आप दूध डालकर भी इसका आटा गूंद सकते हैं। अब इस प्रकार से हमने इसे गूंद दिया है। अब एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने हल्का सा ऑयल डाल दिया है। अब डो को इसमें डाल देना है और फिर हमें इसे कम से कम 2 से ढाई घंटे रखना है। अच्छी तरह से इसे कवर करके हमें किसी गर्म स्थान में रखना है। अब देखिए मैदा बहुत ही अच्छा तरह से फूल कर रेडी हो गया है और बहुत जालियाँ इसमें बन गई हैं। अब इसे हमें हाथों की सहायता से हल्का से इसे फिर से गूंदना है। देखिए इस प्रकार से हमें मिलाते हुए अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे और फिर इसे 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप इसे छोटी छोटी लोई में काट लें। हम इसे कढ़ाई में और कुकर में दोनों में बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से बराबर भाग में इसे हमें काट लेना है और इसे चिकनाहट के साथ गोल कर लेना है। ऊपर से किसी भी प्रकार की दरार नहीं होनी चाहिए। अब एक बर्तन में हमने लिया है ऑयल, जिसे हमें अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। सारी लोई को इस तरह से हमें थोड़ी सी दूरी बना कर रखना है। अब एक बर्तन हमने फिर से लिया है जिसमें हम ऑयल लगा के बटर पेपर लगा देंगे। अब इस प्रकार सारे डो को रखकर और ऊपर से हमने इसमें दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद इसे किसी कपड़े से हमें ढककर कम से कम 20 मिनट छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब देखिए अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसे हमने कढ़ाई में बनाया है तो हमने स्टैंड रख लिया है और इसे ढककर हमें कम से कम आधा घंटा के लिए इसे छोड़ देना है। अब ज़्यादा क्रीम वाले दूध अगर आप ऊपर से लगाइएगा तो ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे ऊपर से भी। अब देखिए हम कुकर में भी डाल देंगे। कुकर में हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, इसे डायरेक्ट हमें डाल देना है और इसे भी ढककर हमें कम से कम 30 मिनट तक रखना है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कढ़ाई वाले पाव। देखिए बहुत ही अच्छे बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे भाजी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। अब दूसरे वाले पाव को मैं आपको दिखाऊंगी। डायरेक्ट कुकर में इसे हमने बनाया है। अब देखिए अभी बनकर रेडी है और बहुत ही नरम और सॉफ्ट बने हैं। पाव बनाते समय कुछ मेजरमेंट और आँच हमेशा मीडियम फ्लेम में होना चाहिए, जिससे पाव बहुत अच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना